अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक सेल इंट्रोडक्शन। यानी इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सेल कैसे डिस्कवर हुआ था, सेल थ्योरी क्या है, सेल के कौन कौन से टाइप है और सेल के कौन से ऑर्गेनल है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इन 1665 द टर्म सेल वॉज यूज्ड बाय अ साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने सेल का टर्म जो है वो यूज़ किया था। कैसे यूज़ किया था चलिए वो भी हम पढ़ लेते हैं। ही डिस्कवर्ड अ स्ट्रक्चर इन अ कॉर्क एंड नेम्ड इट इट्स सेल। कॉर्क में उसने एक स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था और उसको उसने नाम दिया था सेल। कॉर्क क्या होता है ये भी बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है। आपने ट्रीज़ तो देखे होंगे अपने घर में या कहीं पे भी। ट्रीज़ के जो भी ब्रांचेस होते हैं या उसका जो भी वुड होता है उसके आउटर लेयर को हम कॉर्क कहते हैं। वो अक्सर हार्ड होता है और तमाम जो है थिन लेयर होती है, इतनी थिन भी नहीं होती है, यानी हम उसे देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो उस कॉर्क पर ही रॉबर्ट हुक जो है वो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे या ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। तो उन्होंने उसमें क्या किया, एक स्ट्रक्चर डिस्कवर किया उसको और उसको नाम दे दिया सेल। रॉबर्ट हुक ने सिर्फ इतना ही किया था, उसने कोई भी सेल थ्योरी नहीं दी थी, उसने कोई भी ये नहीं बताया था कि सेल क्या होता है या सेल में कौन कौन से ऑर्गेनल होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है। उसने सिर्फ यही बताया था कि कॉर्क के अंदर उसने एक स्ट्रक्चर डिस्कवर किया और उसको नाम दे दिया सेल। उसके बाद आफ्टर दैट इन 1831 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड अ स्फेरिकल बॉडी इन द सेंटर ऑफ सेल। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने क्या किया, सेल के सेंटर में यानी सेल के बीच में एक स्फेरिकल शेप का कोई भी पार्टिकल कह सकते हैं या कोई भी बॉडी जो है वो डिस्कवर की और उसने क्या किया, उसको नाम दे दिया न्यूक्लियस। यानी इन दोनों साइंटिस्ट ने सिर्फ यही किया था। रॉबर्ट हुक ने जो है वो सेल डिस्कवर किया था और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। इन दोनों ने सिर्फ ये दो चीज़ें ही डिस्कवर की थी, बाकी इनके बारे में और कुछ भी नहीं बताया था, ना ही इन दोनों ने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी हमें दूसरे साइंटिस्ट ने दी थी। चलिए अब उनके बारे में पढ़ते हैं। सेल थ्योरी इन 1839 सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट। 1839 में दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें सेल थ्योरी दी थी। उनके नाम है शेल्डन एंड सचिन। इन दोनों 3 पॉइंट्स थी जिनकी बुनियाद पर इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। इनकी पहली जो पॉइंट थी वो थी सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल जो है वो ज़िंदगी का सबसे बुनियादी एका है। यानी हमारी ज़िंदगी या कोई भी जो लाइफ है वो सेल पर ही बेस्ड है, सेल की बुनियाद पर ही जो है ज़िंदगियाँ चल रही हैं। और उसने दूसरी पॉइंट्स दी थी ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। यानी जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल के बने हुए हैं। अब इन दोनों की ये जो पॉइंट्स थी वो तो एक्सेप्ट हो चुकी थी, ये पॉइंट भी एक्सेप्ट थी और उनकी ये पॉइंट भी एक्सेप्ट थी। उन्होंने तीसरी पॉइंट ये दी थी, सेल इज़ अ डिनोवो स्ट्रक्चर। डिनोवो क्या होता है, सेल इज़ अ डिनोवो स्ट्रक्चर कुड अराइज फ्रॉम नॉन सेल्यूलर मटीरियल। यानी ये दोनों साइंटिस्ट कह रहे थे कि सेल जो है वो नॉन सेल्यूलर चीज़ों से भी अराइज हो सकता है, लेकिन इनकी जो ये पॉइंट है ये रॉन्ग थी, यानी इनकी इस पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। In 1855, a scientist, Rudolf Virchow, said that cell is not a de novo structure. Rudolf Virchow ने क्या किया था, उसने हमें बताया था कि सेल जो है वो de novo structure नहीं है, बल्कि उसने कहा था सेल कैन ओनली अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी जो सेल पहले से मौजूद है उनसे ही न्यू सेल्स जो हैं वो बन रहे हैं। सेल कोई भी डिनोवो स्ट्रक्चर नहीं है, नॉन लिविंग से कभी नहीं बन सकता, बल्कि जो सेल पहले से मौजूद है वही डिवाइड होकर दूसरे सेल्स बनाते हैं। इसीलिए जो और इसको गलत कर दिया गया था। तो सेल थ्योरी में दो पॉइंट्स जो है वो इन दोनों साइंटिस्ट की एक्सेप्टेबल थी और तीसरी पॉइंट जो है वो रुडोल्फ विर्चोव की ये एक्सेप्ट की गई। यानी सेल थ्योरी में टोटल कितनी पॉइंट्स हमें दी गई थी, 3 पॉइंट्स दी गई थी और उसमें चौथी पॉइंट ये भी ऐड की जाती है, सेल कंटेन्स द हेरिडिटी मटीरियल विच इज़
पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सेल में हेरिडिटरी मटेरियल भी होता है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता जाता है। ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये तो मेन है जो हम सेल थ्योरी में पढ़ते हैं, लेकिन ये एक चौथी पॉइंट भी है जो सेल थ्योरी में अक्सर हमें पढ़ाई जाती हैं। तो ये थी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी हमें इन 2 साइंटिस्ट ने दी थी। इन्होंने 3 जो है पॉइंट्स दी थी, लेकिन इनकी एक पॉइंट को क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था, और उसकी जगह पे जो ये तीसरी पॉइंट हमें इस साइंटिस्ट ने दी थी, इनकी ये तीसरी पॉइंट एक्सेप्ट कर दी गई थी। यानी टोटल सेल थ्योरी में 4 ये पॉइंट्स थी जो कि एक्सेप्टेबल थी। जी, उसके बाद आता है सेल टाइप्स। अब सेल की डिस्कवरी भी हमने पढ़ ली कि सेल कैसे डिस्कवर हुआ था, न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ ये भी हमने पढ़ लिया, सेल थ्योरी भी हमने पढ़ ली। अब आते हैं सेल के टाइप्स। सेल के 2 ही मेन टाइप्स होते हैं, एक होता है यूकेरियोटिक सेल, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। अब यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा फ़र्क है ये भी हम पढ़ते हैं। सेल हैविंग ट्रू न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूकेरियोटिक सेल। ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है तो उनको हम यूकेरियोटिक सेल कहते हैं। Cells which do not have nucleus are called prokaryotic cells. ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। सेल्स में और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन मेनली सेल्स को इस चीज़ पर डिवाइड कर दिया गया है। डिवाइड नहीं कि हम क्लासीफाई कह सकते हैं कि सेल को न्यूक्लियस की बुनियाद पे क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। सो ये दो जो हैं वो सेल के मेन टाइप्स हैं, एक यूकेरियोटिक और दूसरा प्रोकैरियोटिक। ये है सेल ऑर्गेनल्स। सेल में ये सब ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल में न्यूक्लियस होता है जो कि हमने पढ़ा कि इसके बिहाफ पे क्या किया जाता है, सेल को क्लासीफाई किया जाता है। किन 2 टाइप्स में सेल को क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, वो भी न्यूक्लियस की बुनियाद पर। दूसरा जो होता है सेल में ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अपैरेटस होते हैं, गोल्गी अपैरेटस या हम इनको गोल्जी बॉडीज़ भी कह सकते हैं। उसके अलावा लाइसोसोम्स होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, साइटोप्लाज्म। को हम 1 बाय 1 नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करते जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है जो हमने पढ़ा, सेल की बेसिक डिस्कवरी, सेल थ्योरी, सेल के टाइप्स और सेल के ऑर्गेनल्स। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।